हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योगेश वशिष्ठ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट अक्टूबर 2020 शिफ्ट 1 कैलकुलेटिव पार्ट। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ शगुन एंड सृष्टि इज 240 एंड इफ ट्वाइस द एज ऑफ सृष्टि इज मोर देन शगुन्स एज बाय 4 ईयर, देन व्हाट इज सृष्टिज एज। इसको हम ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। ऑप्शन से हम कैसे करेंगे इसको, शगुन की एज और सृष्टि की एज का प्रोडक्ट है 240, और इसमें हमें दिया हुआ दूसरी चीज़ कि जो शगुन है, एज ऑफ सृष्टि इज मोर देन शगुन्स एज बाय 4 ईयर ट्वाइस। तो 2 टाइम्स ऑफ सृष्टिज एज इज इक्वल टू शगुन्स एज प्लस में 4 ईयर्स। ये हमारी दो कंडीशन दी हुई है। ऑप्शन से हम मान लेते हैं, सबसे पहले 12 मान लेते हैं कि हमारे पास जो पूछी है सृष्टि की एज वो 12 मान लेते हैं। इसमें सृष्टि की एज अगर हम 12 पुट करते हैं यहाँ पे तो 240 ये, इससे हमारी शगुन की एज निकल के आ जाएगी 20, और यहाँ पे हम 20 पुट करते हैं तो 20 + 4 24 आ गया ये, और सृष्टि की एज हमने 12 पुट की थी तो 2 × में 12 24, ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा सही आंसर है। इसकी जगह अगर हम कुछ और पुट करके देखते हैं तो हमारा ऑप्शन गलत होगा। मान लीजिए हम 10 पुट करते हैं, शगुन की हमने निकाल लेंगे पहले, तो सृष्टि की मानी 10 240, इससे हमारे पास शगुन की आ जाएगी 24, और यहाँ पे हम पुट करेंगे सृष्टि की 10 मानी है इसमें हमने, तो 24 प्लस में 4 28, ये 20, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम इसको कन्वेंशनल तरीके से भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम शगुन की मान लेते हैं x और सृष्टि की एज मान लेते हैं हम y, तो x × में y, ये हमारा 240। अब हम इसको करते हैं 2y, यानी कि सृष्टि की ट्वाइस एज माइनस x इज इक्वल टू 4, या हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y - 4। ये हमारी सृष्टि की एज का 2 गुना, उसमें से अगर हम शगुन की एज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 ईयर मिलते हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारी शगुन की एज है वो उसकी 2 गुना से 4 कम है। तो अब हम इसमें करते हैं 2y - 4 × में y इज इक्वल टू 240, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट। ये हो गई है हमारी y, और ये 2y - 4। यहाँ पे ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी है 2y - 4, तो x × y हमारा 240। अब हम इस इक्वेशन को खोल लेते हैं, 2y² - 4y इज इक्वल टू 240। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी y² - 2y, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी -240 240 120 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो y - 2y - 120 इज y²। इसके फैक्टर बना लेते हैं हम। फैक्टर बनेंगे हमारे इसके 12 और दूसरा बनेगा 10, ये प्लस का और ये माइनस का, तो इसके बाद नहीं, -12 और +10, इसके बाद हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो -2y हो जाएगा और प्रोडक्ट -120। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, y²
-12y प्लस 10y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया यहाँ पे, y -12 प्लस में 10 कॉमन लिया यहाँ पे होगा y -12 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास, तो y -12 और इस तरफ आ जाएगा y प्लस 10, तो y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू -10। माइनस में कुछ नहीं हो सकता, तो y इज इक्वल टू 12 और y हमने मानी थी यहाँ पे ये थी हमारी सृष्टि की एज, जो कि 12 ईयर्स आ गई है। शगुन की एज भी हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो हमें कैलकुलेट नहीं करनी है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा सीरीज़ का, इनमें हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 2 4 यहाँ पे फिर हो गया ये 15 5 और 3 8, यहाँ पे हो गया 23 6 29 16, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है 2 से 4 4 से 8 8 से 16 16 से फिर यहाँ पे होगा ये 32 9 और 2 7 3 और 3 9 और 2 11 11 का 1 3 और 3 6 और 1 7 71 ऑप्शन 1। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ये सही है, ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये भी सही है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था ये, इसमें हमारी स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं, ऑप्शन 1। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग 3 सेट्स ऑफ नंबर 2 5 9 1 6 10 3 4 8 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एवरेजेस ऑफ 3 सेट्स ऑफ ए बी सी। इसकी एवरेज निकालेंगे हम, 5 और 2 7 और 9 16 16 डिवाइड बाई 3 16 और 1 17 17 डिवाइड बाई 3 8 4 12 3 15 डिवाइड बाई 3, ये आएगा हमारा 3 5 15 1 10 5 एंड 3, ये आएगा हमारा 3 5 15 2 20 हो गया, ये 20 को 6, ये हमारा 5। असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले होगा हमारा सी, उसके बाद फिर होगा हमारा ए यानी कि 2 नंबर पे, ये 1 पे, और ये होगा हमारा लास्ट पे बी होगा 3rd पे। तो ये सीक्वेंस चला हमारा सी ए पी ऑप्शन 1। इसके साथ फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ़ 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए बी सी। तो 30% को हम लिखेंगे 30/100 ऑफ ए इज इक्वल टू 25/100 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी। अब हम इसको ए और बी को अगर कंपेयर करें, ए और बी की रेशियो निकालते हैं, ए अपॉन बी, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनके ए एंड बी आ गया, तो ये डाउन जाएगा 25 के 25/30। 5 से हम इसको करेंगे 5 6, तो ए और बी की हमारे पास रेशियो आ गई 5:6। अब हम निकालते हैं बी और सी की। यहाँ पे बी और सी, इसके लिए हम करेंगे 25/100 बी इज इक्वल टू 1/5 सी। सी को इस तरफ ले आएंगे, बी अपॉन सी 1/5, ये उस तरफ जाके इन्वर्स में हो जाएगा, 100 ऊपर और 25 नीचे। अब हम इसको करते हैं 25 से 4, ये आ गया हमारा 4/5। बी की वैल्यू, बी और सी का रेशियो हुआ 4:5। अब हमारे पास अलग अलग रेशियो है ए बी और बी सी की, तो हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे 4:5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं
इनको अगर हमें एक जैसा बनाना तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। 6 चौका 24, ऊपर वाले की करेंगे हम 4 से और नीचे वाले की करेंगे 6 से। 6 से 24, 6 पंजा 30, 4 से इसकी 4 पंजा 20, 20 24 30, इसको हम काट लेते हैं आपस में। 10 12 15, 10 12 15, ऑप्शन 3। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A B C D E F are standing in a circle and looking at the center. Only D is between A and B. ये हम सर्कल बना लेते हैं। इसमें कहता है कि ओनली D is between A and B। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे हो गए और ये इनवर्ड डायरेक्शन में। ये हम सेकंड अरेंजमेंट पॉसिबल हो तो उसके लिए बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओनली डी इज़ बिटवीन ए एंड बी, ये हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी, ये हो गया हमारा इनके बीच में डी। ओनली एफ इज़ बिटवीन ए एंड सी, एफ सी। नेक्स्ट कहता है ई इज जस्ट लेफ्ट टू बी। ये है बी के ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड, यहाँ पे कोई नहीं बैठ सकता, तो ये अरेंजमेंट हमारी गलत है। अब हम दूसरी अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे ए लिया और बी लेते हैं हम इस पर, इस तरफ ए बी और इनके बीच में हुआ डी, और इसी तरफ लेंगे हम इसको सी को, यहाँ पे हमारा वही इनके बीच में एफ। अब ये बोलता है ओनली सी ई इज़ जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, बी का राइट ये, लेफ्ट ये इस तरफ, तो यहाँ पे ये ई हमारा बैठ के, तो ये हमारी सही अरेंजमेंट हो गई। अब ये हमसे पूछता है हु इज़ दी ओनली वन स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड एफ। ये हमारा ई है और एफ है, इनके बीच में सिर्फ सी है, तो ऑप्शन हो गया डी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड। ए मैन इज फेसिंग साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन में देख रहा है। इफ़ ही टर्न्स 90 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 90 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता, तो ये इस तरफ आ गया साउथ ईस्ट में। एंड देन 135 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 ये और 45 डिग्री और, तो ये पहुंच गया यहाँ पे इस पॉइंट पे। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो ही इज फेसिंग इन वेस्ट डायरेक्शन नाउ, ऑप्शन 1। आई थिंक हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं इस क्वेश्चन पेपर के, कैलकुलेटिव पार्ट वाले। It's all done. Thank you for watching it. Keep studying.